अर्जुन का गांडीव या कर्ण का विजय। उस महायुद्ध में कर्ण क्यों पराजित हुए, जबकि उनके पास था स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त विजय धनुष, जिसके लिए शिव ने कहा था जो इसे धारण करेगा उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और दूसरी ओर पंच तत्वों की दिव्य शक्ति से युक्त अर्जुन का गांडीव, उसकी गुप्त कमजोरी क्या थी? आज हम उस अनसुलझे महाप्रश्न का सामना करेंगे। ये दो केवल धनुष नहीं थे, ये थे महाविनाश की वो दो भुजाएं जिनके बिना महाभारत की कहानी अधूरी है। एक तरफ स्वयं भगवान शिव का अजेय वरदान जो सफलता की अटल मुहर लगाता था, दूसरी तरफ देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा रचित प्रकृति के पंच तत्वों का दिव्य बल। इस वीडियो में आप जानेंगे इन दोनों अमोघ अस्त्रों की अविश्वसनीय उत्पत्ति, इनके अमर वरदान का वो गहन रहस्य और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में इनके टकराव का वो विस्तृत दृश्य जहां श्री कृष्ण का रथ भी डगमगा गया था। यदि आप पौराणिक हथियारों के असली बादशाह को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी अंतिम खोज है। सत्य, साहस और धर्म, जब ये तीनों एक ही तराजू पर हों तब सृष्टि कांप उठती है। सूर्यपुत्र कर्ण के हाथों में था भगवान शिव का त्रिलोक विजयी विजय धनुष, वहीं देव शक्ति द्वारा सज्जित गांडीव के धारक थे स्वयं धर्म रक्षक अर्जुन। महाभारत के उस महासंग्राम में जब दो अजेय महारथी आमने सामने आए तब केवल दो मनुष्यों का नहीं बल्कि दो दैवीय संकल्पों का टकराव हुआ। विजय की प्रतिज्ञा और धर्म की मर्यादा का वो अंतिम संघर्ष। हम इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। हम सिर्फ धनुषों की शक्ति को नहीं मापेंगे, हम उनकी आत्मा के रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि किस अलौकिक शक्ति ने विजय धनुष को अमरता का वरदान दिया और गांडीव को मिला पंच तत्वों का अक्षय बल। चलिए चलते हैं उस आदि काल में जब इनका निर्माण हुआ और जानते हैं इनकी उत्पत्ति का वो महारहस्य जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। सबसे पहले बात करते हैं विजय धनुष की, जो केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि स्वयं शिव की प्रलयकारी क्रोधाग्नि का साक्षात स्वरूप है। इसकी उत्पत्ति आज से अनगिनत कल्प पहले हुई, जब आकाश में घोर अधर्म का अंधकार छा गया था। तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं भगवान शंकर ने अपनी गहन समाधि तोड़ी। उन्होंने प्रण लिया कि वो एक ऐसा अस्त्र रचेंगे जो अधर्म को सदा के लिए विनष्ट कर दे। महादेव ने अपनी दिव्य जटाओं से अग्नि, अपने त्रिशूल की घोर ध्वनि से वज्र शक्ति और अपने तृतीय नेत्र की ज्वाला से ब्रह्म तेज संचित किया। इन तीनों त्रैलोक्य शक्तियों को मिलाकर उन्होंने इस अलौकिक धनुष का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया विजय, अर्थात जिससे कोई भी पराजित नहीं हो सकता। यह है विजय की गुप्त शक्ति, शिव की ज्वाला, विष्णु की ज्योति और ब्रह्मा के ब्रह्म तेज का संयुक्त दिव्य प्रतीक। वहीं दूसरी ओर गांडीव धनुष का निर्माण अनादि काल में स्वर्ग के वास्तुकार स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। उन्होंने इसे दिव्य ब्रह्म तेज, अग्नि की लपटों और वायु के प्रचंड वेग से गढ़ा। भगवान शंकर ने स्वयं यह घोषणा की थी, यह धनुष केवल उसी परम वीर के हाथों में शोभा पाएगा जो सत्य और धर्म का एकमात्र रक्षक होगा। विश्वकर्मा ने इसे पहले देवताओं के राजा वरुण को अर्पित किया। अब वो निर्णायक प्रश्न, दोनों ही धनुष दिव्य शक्तियों से बने थे, लेकिन किस धनुष की प्रत्यंचा सबसे अधिक शक्तिशाली थी? अगले भाग में हम जानेंगे इन धनुषों के सबसे बड़े वरदान और इनकी अप्रकट शक्तियों के बारे में। अपनी नजरें स्क्रीन से हटाए नहीं, यह इन दिव्य धनुषों की तुलना का सबसे निर्णायक और रोमांचक चरण है। विजय धनुष की प्रत्यंचा, यह कोई साधारण डोरी नहीं थी, बल्कि शिव के केशों की ऊर्जा, विष्णु के सुदर्शन चक्र की ज्योति और ब्रह्मा के ब्रह्म तेज से निर्मित थी। जब स्वयं शिव ने इसे पहली बार चढ़ाया तो तीनों लोकों में इतना कंपन होने लगा कि कैलाश पर्वत तक भय से थर्रा उठा था। तब आकाश से एक दिव्य भविष्यवाणी हुई थी, जो इस धनुष को धारण करेगा उसे कोई भी जीव, देव, दानव या मनुष्य पराजित नहीं कर सकता। इस प्रकार विजय धनुष को वो अक्षय वरदान मिला, यस्य हस्ते विजय धनु तस्य जय निश्चितम, यानी जिसके हाथ में विजय धनुष होगा उसकी विजय निश्चित है। यह है अजेयता का सीधा वरदान। अब बात करते हैं गांडीव की। इसकी प्रत्यंचा पांचों तत्वों से निर्मित थी, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी से। यही कारण था कि यह धनुष कभी जीर्ण नहीं होता, युगों युगों तक इसकी शक्ति अपरिवर्तित रहती थी। गांडीव के पास थी दो असाधारण गुप्त शक्तियां,
पहली, इसमें एक साथ अनगिनत बाण चढ़ाए जा सकते थे और हर बाण देव शक्ति से युक्त होता था। दूसरी, इसका भार पृथ्वी पर स्थिर नहीं रहता था और इसे केवल वही व्यक्ति खींच सकता था जो तपस्वी, पूर्ण ब्रह्मचारी और धर्मवीर हो। इसका अर्थ यह है, विजय धनुष अपने धारक को अजयता का सीधा वरदान देता था, जबकि गांडीव अपने धारक के धर्म और चरित्र की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही उसे शक्ति प्रदान करता था। दोनों ही अस्त्र दिव्य थे, लेकिन इन्हें किस मानव योद्धा ने धारण किया? चलिए जानते हैं इन धनुषों के धारकों की अमर कथा, क्योंकि कहानी में अब प्रवेश होता है गुरु शिष्य परंपरा का। विजय धनुष का सफर परमेश्वर से महायोद्धा तक का सफर है। विजय धनुष को स्वयं भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए पहली बार प्रयोग किया। इसके बाद शिव ने यह धनुष अपने परम शिष्य भगवान परशुराम को प्रदान किया। परशुराम ने इसी धनुष से अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। अंत में उन्होंने इसे अपने सबसे योग्य शिष्य सूर्यपुत्र कर्ण को सौंपा। कर्ण के लिए यह धनुष केवल अस्त्र नहीं था, बल्कि अपने गुरु का अखंड विश्वास और अपने जन्म के अपमान पर विजय का प्रतीक था। वहीं गांडीव धनुष पहले वरुण देव के पास था, जिन्होंने इसे अपने मित्र अग्निदेव को सौंपा। जब अग्निदेव ने खंडावन दहन के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दर्शन दिए, तब उन्होंने यह दिव्य धनुष अर्जुन को प्रदान किया। उसी क्षण से अर्जुन गांडीव अर्जुन के नाम से विख्यात हुए। अब दोनों धनुष महायोद्धाओं के हाथों में थे। दोनों ही अपने अपने गुरुओं के वरदान और विश्वास को धारण किए हुए थे। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में दोनों की प्रत्यंचाएं एक साथ थर्राईं, तो परिणाम क्या रहा? अब हम देखेंगे उस महासंग्राम का निर्णायक टकराव, जिसका परिणाम सदियों के लिए एक सबक बन गया। महाभारत के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, तो यह दो परम शक्तियों और दो दिव्य अस्त्रों का चरम टकराव था। जब कर्ण ने विजय धनुष की प्रत्यंचा खींची, तो आकाश में भयंकर बिजली कौंध उठी। उसकी ध्वनि इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी तक कंपायमान हो उठी। विजय धनुष से छोड़े गए बाणों ने अर्जुन के रथ को कई कदम पीछे धकेल दिया। अर्जुन के रथ को स्वयं भगवान कृष्ण ने थामा हुआ था। फिर भी विजय की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि रथ भी अपनी जगह से हिल गया। यह है विजय की अजेय शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरी ओर जब अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा खींची, तो नाद ऐसा निकला जैसे स्वयं इंद्र का वज्र गड़गड़ाया हो। गांडीव के बाण देव शक्ति से युक्त थे। जब अर्जुन गांडीव से बाणों की वर्षा करते, तो कर्ण का रथ भी भयंकर कंपन से ग्रस्त हो जाता और कुछ पलों के लिए रथ की गति रुक जाती। दोनों धनुषों ने अपनी पराकाष्ठा दिखाई। विजय ने अर्जुन को पीछे धकेल दिया और गांडीव ने कर्ण के रथ को कई बार हिला दिया। यह युद्ध दोनों अस्त्रों की शक्ति का अंतिम साक्षी था। अब आता है महाप्रश्न का अंतिम और अकाट्य उत्तर। युद्ध के परिणाम और धारकों के भाग्य को अलग रखकर यदि केवल धनुषों की शक्ति के आधार पर तुलना की जाए, तो विजय धनुष को एक कदम आगे माना जाएगा। इसका कारण स्पष्ट है। विजय धनुष स्वयं भगवान शिव के महासंकल्प से उत्पन्न हुआ था। इसकी प्रत्यंचा त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति से बनी थी। इसे अजयता का सीधा वरदान प्राप्त था। कर्ण जब तक युद्ध के नियमों का पालन करते हुए विजय धनुष का प्रयोग कर रहे थे, तब तक उन्हें हराना असंभव था। विजय धनुष की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने स्वयं अर्जुन के रथ को पीछे धकेल दिया था, जबकि उस रथ पर हनुमान जी की ध्वजा और सारथी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। इसलिए केवल धनुष के संदर्भ में विजय धनुष को गांडीव से अधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसे स्वयं महादेव का अजेय वरदान प्राप्त था। निष्कर्ष ये है, विजय धनुष निश्चित रूप से अजेयता का वरदान रखता था, लेकिन महाभारत हमें ये सिखाता है कि धर्म और धारक का चरित्र शस्त्र की शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन की धर्मनिष्ठा और श्री कृष्ण का समर्थन गांडीव को वो अंतिम शक्ति प्रदान कर गया, जिसने विजय के वरदान